हिमाचल में एक 12 साल के बच्चे को, छोटे से 12 साल के बच्चे को मजबूर किया गया कि वो आत्महत्या करे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो दलित था। हम चंडीगढ़ की सरकारी शिक्षिकाएं भी इसी तरह के जातिगत उत्पीड़न और शोषण का शिकार लंबे वर्षों से हो रहे हैं और अभी भी न्याय की राह में इधर उधर ठोकरें खा रहे हैं। एक बूटा सिंह हुंदा सी मजहबी सिंह, वाल्मीकि मजहबी सिंह, काला रंग हुंदा सी जमा काला। कांग्रेस ने देश का गृह मंत्री बनाया। आजादी के 79 साल, क्या हम सच में एक स्वतंत्र और समतापूर्ण राष्ट्र हैं? जब हम बात करते हैं सरकारी नौकरी, आईएएस, आईपीएस या बड़ी कॉरपोरेट नौकरियों की, तो लगता है दलितों, पिछड़ों, शोषितों और अल्पसंख्यकों ने समाज में अपनी जगह बना ली। लेकिन ये जगह सिर्फ कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि जब आप कॉकपिट में बैठे दलित पायलट या मंत्रालय के ऊंचे पद पर बैठे दलित अधिकारी की सच्ची कहानी सुनते हैं, तो आपको पता चलता है कि यह समानता सिर्फ कागजों तक है। आज हम देखेंगे कि कैसे देश की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं में वर्किंग क्लास दलितों को आज भी अछूत समझा जाता है और उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। दोस्तों, वीडियो का अगला हिस्सा देखने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की खबरें जो देश का बड़ा मीडिया नहीं उठाता आपको मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी के 79 साल के बाद भी जातिवाद हमारे संस्थानों को दीमक की तरह खा रहा है। देश के प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट के अनुसार अब यह कई बार सामने आ चुका है कि दलित कर्मचारियों ने नौकरी पाने के लिए भारी कीमत चुकाई, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी उनका उत्पीड़न जारी रहा। सेवानिवृत्त अधिकारियों के आरोप इस बात को साबित करते हैं कि नौकरी मिलने के बाद ही असली उत्पीड़न शुरू होता है। कई सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस और अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया है कि उनकी सेवा के दौरान उन्हें जानबूझकर पदोन्नति, महत्वपूर्ण सुविधाओं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से वंचित रखा गया। उन्हें अक्सर योग्यता की बजाय जाति के लेंस से देखा गया, जिससे उनका करियर रुक गया। आइए बात करते हैं 3 बड़ी केस स्टडीज की, जिससे यह साबित होता है कि दलितों का उत्पीड़न जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक किसी न किसी रूप में चलता ही रहता है। बात करते हैं शिक्षा के सबसे प्रतिष्ठित मंदिर में भी भेदभाव की एक कहानी की। यह मामला देश के शीर्ष प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलोर यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक दलित प्रोफेसर ने अपने साथ उत्पीड़न और पदोन्नति में बाधा डालने का आरोप लगाया। यह भेदभाव इतना बढ़ा कि पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। FIR के विवरण की बात करें तो इस मामले में 8 प्रतिष्ठित प्रोफेसरों के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जिसमें उन्हें जातिगत उत्पीड़न और पदोन्नति में रोके जाने का आरोपी बनाया गया। यह दिखाता है कि श्रेष्ठता के केंद्र माने जाने वाले ये संस्थान भी जातिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है, जहां शिक्षा और मेधा पर भी जाति हावी है। अब बात करते हैं दूसरी केस स्टडी की, जो ग्वालियर के सरकारी दफ्तर से संबंधित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक दलित अधिकारी जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ एक अमानवीय व्यवहार किया गया। उस अधिकारी को जानबूझकर कुर्सी और मेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से साल भर वंचित रखा गया। ये अधिकारी साल भर जमीन पर बैठकर ही अपना काम निपटाते रहे, जबकि उनके सहयोगी कुर्सियों और मेज पर अपना काम करते रहे। यह सिर्फ सुविधाओं का अभाव नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया जातिगत अपमान था। अधिकारी ने बाद में मीडिया को बताया कि यह सब उन्हें प्रताड़ित करने और उनका आत्मसम्मान तोड़ने के लिए किया गया। ये दिखाता है कि देश के संविधान को लागू करने वाले दफ्तरों में भी दलितों को अछूत जैसा महसूस कराया जाता है। अब बात करते हैं तीसरी केस स्टडी की, जो भारत की एक बड़ी निजी विमानन कंपनी इंडिगो के पायलट से संबंधित है। निजी एयरलाइन इंडिगो के एक ट्रेनी पायलट ने अपने वरिष्ठों पर जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक उन्हें अपमानित करते हुए कहा गया था कि तुम विमान उड़ाने के लायक नहीं हो, जाकर चप्पलें सिलो। यह टिप्पणी उनकी जाति के पारंपरिक पेशे की ओर इशारा करती थी। इस अपमान के अलावा पायलट को वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा, जबरन
दोबारा उनको प्रशिक्षण में बैठना पड़ा और चेतावनी पत्र जैसे पेशेवर उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ा, जिससे उन्हें इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया गया। ये साबित करता है कि आकाश की ऊंचाइयों पर भी जाति की बेड़ियां मौजूद हैं। दोस्तों, देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी दलित छात्र इस तरह का अत्याचार सहन करते हैं। उन्हें जाति सूचक गालियां देना, उन्हें क्लासरूम या हॉस्टल में अलग थलग करना और उन्हें कम अंक देकर उनकी योग्यता को जानबूझकर कम आंकना, ये घटनाएं आम हैं। कई होनहार छात्र इसी मानसिक दबाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने या आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह संस्थागत जातिवाद हमारे देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। सवाल यह है कि 79 साल बाद संविधान और आरक्षण होने के बावजूद ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? संस्थानों में जाति संवेदनशीलता और प्रतिनिधित्व का अभाव है। SC/ST एक्ट के बावजूद अपराधियों को राजनीतिक या सामाजिक दबाव के चलते कठोर दंड नहीं मिलता। यह भेदभाव अब जाहिर तौर पर नहीं बल्कि सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष तरीकों से किया जाता है, जिसे साबित करना मुश्किल होता है, लेकिन इसका दर्द बहुत गहरा होता है। जब तक हम इन वर्किंग क्लास अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे दोस्तों, तब तक हमारा देश एक समतापूर्ण राष्ट्र नहीं बन पाएगा। हमें हर कार्यस्थल को जातिवाद से मुक्त करना होगा। आपकी क्या राय है? इन दलित अधिकारियों, प्रोफेसरों और पायलटों के साथ हुए अत्याचार पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और न्याय की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।